और सुनो सब बढ़िया। नहीं क्यों? अरे वक्फ वक्फ पास हो गया लोकसभा में। मास्टर स्ट्रोक, वंस अगेन मास्टर स्ट्रोक। रात के 1:30 बजे कर दिया और हमारे मीडिया वाले खुशी मना रहे हैं। खुशी, स्पेशली त्रिपाठी जी चित्रा चित्रा। भाई साहब इनको ये नहीं समझ में आ रहा एम कब होता है पीएम कब होता है। ये पोस्ट किया दीदी ने, क्या चल रहा दीदी मत करो, गजब बेइज्जती है। और कुछ लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं, अरे यार ये सही तो किया है, मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल है, ये कुछ भी हथिया लेते। मैं कहा बिल्कुल कुछ भी हथिया लेते, कोई कानून थोड़ी है, व्यवस्था थोड़ी है, कोई इतिहास थोड़ी देखा जाता है। हमने रूल पढ़े, हमने पढ़ा पहला वाला बिल नहीं बोला, सुन लिया हमने। भाई वो अनिल अंबानी की बात कर रहे थे कि अनिल अंबानी हो तो तुम कुछ भी हथिया सकते हो। सॉरी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से तो हम वसूल लेते हैं। सही बात है, ये तो डीप था बट अच्छा था। अबे साले, पॉइंट इज बहुत सारे लोग खुश हैं और जो खुश है उनका कोई लेना देना भी नहीं इस रूल है, और बहुत सारे लोग ना खुश हैं और जो ना खुश है वो तो इस्तीफा भी दे रहे हैं। भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ये लोग इफ्तार पार्टी में जा रहे थे, कौन था वो नायडू, कुछ नहीं होने देंगे हम, पलट गया। मैं तुम्हें उस दिन भी बोला था, मैं तुम्हें आज भी बोलता हूँ, इन पर भरोसा मत किया करो, तुम मानते ही नहीं। बात तो सही है। तो तुम किसके बारे में सुनना चाहोगे आज, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है। दिल्ली में दवाइयाँ महंगी हुई? नहीं, महंगी तो हुई, दवाइयाँ है ही नहीं, है ही नहीं, स्टॉक भी नहीं है। वाह देखा वाह, एक और मास्टर। गुजरात की एक फैक्ट्री थी फायर क्रैकर्स की, पटाखे बनाने वालों की, तो उसमें आग लग गई। आग लगी तो कुछ लोग उसमें होते हैं, कुछ जो होता है, तो उनको हॉस्पिटल किया गया। हॉस्पिटल गया, उसके बाद कोई खबर नहीं आई। फिर खबर ये आई कि उन्होंने गुजरात से मध्य प्रदेश को दे दिया। कोई बात नहीं करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्या कोई बड़ी बात नहीं है। भाई साहब अमेज़न में नकली माल बेचा जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है, क्योंकि कंगना दीदी तो खुद आगे बोली करप्शन ने हमारे मतलब दीमक बनी है साहब, दीमक। मैं कहा आप ही की सरकार चल रही है मेजोरिटी में, क्या बोल रहे हो मोदी जी। मैं आगे की लाइन नहीं बोल पाऊंगा, डर का माहौल है भाई, क्या पता कब कुछ बदल दे। साले मेरा नाम बदल के अभिषेक से अब्दुल कर दे, इन पे कोई भरोसा नहीं मेरे को। अभी देखो यूपीआई भाई साहब 2 बार डाउन हो गया। सब गरीब बनना है कि मीम बना रहे कि भाई साहब मैं प्लेट धोने के लिए चला जाऊंगा क्या, बिल नहीं भर सकते क्योंकि यूपीआई डाउन है। भाई ये कैसे हो रहा है? रीसेंट टाइम में 2 बार यूपीआई डाउन हो गया, इस पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं फीस बढ़ाना, इस पे फीस लगाना, इस पे। पहले तुम्हें यूपीआई में लाए, अब तुमसे चार्जेस वसूलेंगे, खुद सारा काम कैश में, कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है। वहां से अपने मोदी जी का दोस्त आया, बेस्ट फ्रेंड, जो तारीफ करता था, तारीफ करते करते 26% का टैरिफ लगा गया। टैरिफ सब चंगासी। अरे मैं कहा बोला नहीं है, मीडिया कहा बोला नहीं है, सब चंगा ही है। तभी तो रात के 2 बजे तुम्हें मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को आगे बढ़ाना होता है। मतलब कुछ सीरियस टॉपिक थोड़ी है वो, होता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे मेरे को लगा था मणिपुर की बात कर को सीरियस लेंगे, नहीं लिया। मुझे लगा था महंगाई बढ़ गई उसको सीरियस लेंगे, नहीं लिया। मेरे को लगा करप्शन को सीरियसली लेंगे, नहीं लिया। मैं कहा ट्रम्प है, डोनाल्ड जाके अमेरिका वोट अपील करके आए इसकी, भले ही वो डिनाई करते कि हमने नहीं किया। मैं कहा उसको तो सीरियस लेंगे, वो 26% लगा के गया, ऊपर से तारीफ भी करके गया। अबे टैरिफ दे रहा तारीफ के साथ, ये क्या चूना लगा रहा है तू हमें? मैं नहीं बताऊंगा। बट सबका फोकस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वुमेन सेफ्टी, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सब इग्नोर मारो। सबसे बड़ा मुद्दा है आज के देश का वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बिल, सॉरी उम्मीद किसकी? अदानी अंबानी की। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलो फिर, जब सरकार यही चाहती है कि हम इस बारे में बात करें, गोदी मीडिया ही चाहती है हम इस बारे में बात करें, चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं। अपने बाप का क्या जाता है, बाप का नहीं मेरा ही जाएगा, मेरी वजह से वो टेंशन में आएंगे। तो लाइक कर दिया करो सालो। देखो जो भी मैं बताने वाला हूँ ना, ये बेसिक सिंप्लीफाई वे है बताने का, तो इसमें हंसी मजाक भी हो सकता है और सीरियसनेस बहुत कम रखूंगा मैं, ठीक है? तो इसमें तुम ऐसा मत समझना कि कंप्लीटली यही है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे को जो समझ में आएगा मैं बता देगा, बट सिंपल वे में बताएगा, ठीक है? तो ये जो अपना उम्मीद बिल आया है, वक्फ का इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट अब लॉ बन चुका है। तो पहला काम तो इन्होंने किया है, वो इनका जो फेवरेट टाइम पास है, कुछ समझ में ना आए, कुछ नहीं कर सके, क्या करते हम? नाम बदलो। सच में नाम बदला इन्होंने, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट। इसमें डब्लू खा ही गए अपना नाम बनाने के चक्कर में। तो दूसरा इन्होंने बहुत अच्छी चीज करी, बहुत अच्छी। मैं बता रहा हूँ, पेपर पे अगर तुम ये पढ़ोगे तुम्हें अच्छा लगेगा सुनने में। कुछ पॉइंटर्स पे, जैसे कि पहले औरतों की कोई सेइंग नहीं थी और कोई गैर मजहबी इंसान इसमें नहीं था, तो इसमें वो चीज डाल दी कि देखो औरतों इधर आओ, तुम्हें बोलने का हक नहीं दिया ना इन गिने चुने लोगों ने, ठीक है? हमें भी नहीं दिया था, तो हम 4 आते तुम 2 आओ,
तुम्हारा रिलीजन है तो मतलब क्या, हम नॉन मुस्लिम तो मतलब क्या, हम सब आते साथ मिलके इनकी ले लेके कह के। हाँ 4 नॉन मुस्लिम सदस्य, 2 मॉम एंड वुमन और बाकी फिर वो। कोई सेंस है इस बात की? अब ये तीसरा पॉइंट है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही सबके दिमाग में डाला गया है कि वक्फ बोर्ड जब चाहे किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, जो ऐसा है नहीं, पहले भी नहीं था। पहले भी उनका हिस्टोरिकल प्रूफ होता था जिसपे वो क्लेम करते थे कि ये हमारे वर्शिप के लिए या प्रेयर्स के लिए यूज की जाती है। ऐसा नहीं वो उठे ओए अंटीला मेरा है, पहले से ही उनका था। वो तो अंबानी को, कौन बोला मैं क्यों अंबानी पहुंच रहा हूँ, नहीं ले सकते, वोल्टर मोटे वो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो वो नहीं कर सकते। अब आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर पेपर रजिस्ट्रेशन सब दिखाना पड़ेगा। और यहीं पे सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पे खेला होगा। जो मेजर वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें पेपर वर्क की कमी होती है, डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, रजिस्ट्रेशन की कमी होती है। जहां पे ये जो अपने 4 थे ना इम्पैक्ट प्लेयर, वो मजे ले जाएंगे। यकीन नहीं, यही अगला पॉइंट, इसमें गवर्नमेंट आ जाती है कि अभी जितना भी मतलब एक स्पेशल वक्फ कोर्ट होता था जो डिसाइड करता था डिस्प्यूटेड मैटर्स पे, अब इसमें गवर्नमेंट की सही होगी, तो उसमें वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक जा सकते हैं, अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है उनका उस पर जा सकते हैं, कोर्ट हियरिंग तक जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट की सही ज़्यादा है। ये पहले भी था, ऐसा कुछ नहीं है नया हो रहा है कि अगर तुम जो स्पेशल कोर्ट है उसकी सही से खुश नहीं हो, तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते थे। और अभी एक ऐसा वेल नोन केस है जो चल रहा है उसी का, जिसका बच्चा मुर्गी बचाता है और बाद में ऑनलाइन बेच देता है। अबे साले। बाकी लास्ट के 2 तो मेरे को भी बल्ले नहीं पड़े, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड 1 साल में 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो गवर्नमेंट अपना ऑडिट करा सकती है। ये ऑडिट भी इसलिए ना कि वैसे वेस्ट ना हो, अगर तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो हम चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, हम कितना कमा रहे हैं वो तुम नहीं पूछोगे, हम चेक करेंगे। और अगर तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो फिर हम ही डिसाइड करके तुम्हें पे करेंगे। तो पहला कुछ 7% था जिसको 5% कर दिया। अब देखो ये वाला जो सेक्शन है मेरे को क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पहले का हिसाब अपने को मालूम नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, छठा पॉइंट जो इसमें है कि जो मुस्लिम जो प्रैक्टिस करता मुस्लिम है, जो अदा करता है, वही आदमी, नॉन मुस्लिम नहीं, सिर्फ मुस्लिम में जो प्रैक्टिस करता है वही वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, और वो भी 5 साल तक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अभी हिंदू से मुस्लिम हुए बोले ये मेरे लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जिसके लिए मैं मुस्लिम बना हूं दे दी तुमने, नहीं ऐसा नहीं होगा, सरकार नहीं होने देगी, गैर कानूनी। इसका कोई सही से बन रहा है, तू मेरे घर में घुस के देखेगा मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, या मेरे ऑफिस में जाके देखेगा मैं छुट्टी अप्लाई करी कि नहीं करी, या मस्जिदों के बाहर कैमरा लगा देगा, देखो इसने किया है, ये दिख रहा है तुम्हें, क्या है इसका सेंस? तू मंदिर जा रहा है, नहीं जा रहा तू हिंदू नहीं, कैसे कौन डिसाइड कर रहा है? बोलो ना पेपर पे बहुत सही है कि कहीं पे भी धांधलेबाजी नहीं होगी, कहीं पे भी धांधलेबाजी नहीं होगी। और इसके फायदे भी हैं, जैसे औरतों को पहले बोलने का मौका नहीं था, अब है, अब ये डिजिटलाइज कर देंगे तो ऑडिट्स होंगी, रिकॉर्ड्स होगा, तो ये जो करप्शन होता था, मिसमैनेजमेंट होता था, वो जो पैसा बचेगा वो मस्जिदों की है, स्कूलों की, लोगों की भलाई के लिए जाएगा। तो आम मुस्लिम को कितना फायदा इसमें, है ना? ठीक है, मैं बोला ना मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ जब तुम खुद नहीं हो रहे, मैं क्यों? तो कितना फायदा, मुस्लिम को फायदा हो गया, मुस्लिम को फायदा हो गया, मुस्लिम औरत को फायदा हो गया, बच्चों को फायदा हो गया। स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी औरतें रहेंगी वक्फ बोर्ड में तो वो औरतों के राइट्स की बात भी करेंगी, डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। 3 पॉइंट गिना रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा गिना रहा हूँ, जितना मेरे को मिला उससे ज्यादा ही बता रहा हूँ। अभी इसमें पहले सिर्फ ये बोर्ड जो था या ये जो रूल है, वक्फ रूल जो बना रखा था ना, ये सिर्फ मुस्लिमों को सर्व करता था। अभी इसमें हिंदुओं की भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी देखो जैसा मुस्लिम का रूल बताया था मैं, तो कोई भी हिंदू ऐसे प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकता, या तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि रूल है ना 5 साल पुराना होना चाहिए। और ऐसा नहीं तुम नमाज पढ़ने के लिए जगह दी, तुमने हथियार ली, जो तुम सबको बताया कि हथियार लेते हैं वो लोग, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। सी करप्शन, बाहुबली सब खाता। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो पहले मैं तुम्हें बेसिक बता दिया रूल कहता क्या है, फिर मैं तुम्हें बता दिया इसमें फायदे क्या है और किसको कितना फायदा है। अब इसमें आता है क्वेश्चन कि इतना बढ़िया है पेपर पे, तो फिर हंगामा किस बात का कर रही है अपोजिशन वाले, देशद्रोही साले। तो मैं सोच रहा हूँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं अमित शाह को इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे को खुद हंसी आ रही है कि ये क्या जोक मारा, डार्क कॉमेडी। तो इसमें ना काफी चीजें हैं जो इनका पास्ट है और जो ये कह रहे हैं वो मैच नहीं खाता। फॉर एग्जाम्पल CAA NRC के टाइम में भी अमित शाह ने एक बात बोली थी कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। सेम बात उन्होंने इस बिल के टाइम पे भी बोली कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। 2024 से पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनको कोई कुछ नहीं किया जाएगा, वो उनके पास ही रहेगी। बट बिल खुद ही कहता है कि सबकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करो, सारा डिजिटलाइज कर देंगे, कोई कुछ दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अब बता तुम्हें भी क्या चीज़ है उसका इतिहास। तो वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, और इसलिए लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ माइनॉरिटीज में मुस्लिम के साथ ही की जा रही है।
किसी भी मंदिर में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, किसी भी चर्च में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, किसी भी अपना गुरुद्वारे पे ये रूल अप्लाई नहीं है, सिर्फ इधर ही है, सिर्फ इधर ही है। और क्यों कोई गैर मजहबी दूसरे के मजहब में घुस के बताएगा कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, जब वो ट्रस्ट बेसिक जगह पे बना ही वहां पे था। उसी लिए तो यहीं पे वो रीजन बन जाते हैं जहां पे लोगों को डर का माहौल लग रहा है। इनका इतिहास, इनकी बात, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। रिसेंट एग्जांपल मोदी जी आके बोले थे डेमोक्रेसी की सोल है क्रिटिसिज्म, हर जगह पे वो यही बोलते हैं। उसके बाद कोई जोक मारता है बवाल हो जाता है, कोई मूवी क्रिटिसाइज कर देते हैं उसके बाद बैन की डिमांड कर देते हैं। तो ये पास्ट है जिसकी वजह से अब जो लॉजिकल रीजन बनता है इस लॉ से, उसके साइड इफेक्ट ये है कि लोगों को लगता है कि उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। पहला तो लॉस ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट इंक्लूड है, लॉ ऑफिसर्स इंक्लूडेड है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो सब आ जाएंगे, उनकी सेइंग ज्यादा होगी किसी भी प्रॉपर्टी में। और अगर तुम साबित नहीं कर पाओगे तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या मतलब अंबानी अदानी, मेरे को क्या देख रहे हो? मेरे थोड़ी बोला कुछ, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ कि जब सेइंग उनकी ज्यादा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है, तुमने बोला हुआ साबित करो, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डॉक्यूमेंटेशन में आधे पेपर्स वैसे ही नहीं मिलेंगे और जो मिल रहे वो गायब हो गए, तो क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? क्या मतलब फिर से अंबानी अदानी? कोई सेंस इस बात का? क्या मतलब अयोध्या में अडानी, रामदेव बाबा, इन सब के पास प्रॉपर्टी है क्या मतलब उसका? मेरे को मत बोलो कुछ भी, मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है। लॉस ऑफ कंट्रोल कि पहले जो ट्रस्टेड मैन थे, जो खुद ही उस कम्युनिटी के थे, तो वो उसको बेटर वे से डील कर सकते थे। अब इनका जो सेइंग है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल। दूसरा अपना वही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला रिलीजियस फ्रीडम जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी आ जाएगा कि जो इस्लामिक ट्रेडिशंस है, वक्फ बोर्ड पहले उसके हिसाब से काम कर रहा था, बट अब क्योंकि गवर्नमेंट की ज़्यादा सेइंग होगी तो वो डिक्टेट कर सकती तुम्हारे टर्म्स अपने हिसाब से। ऐसा कंसर्न है, मैं ये नहीं बोला होगा ही, बीजेपी पे मेरे को पूरा भरोसा, ऐसा नहीं करेंगे वो सबको इक्वल रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्योंकि तुम्हें तो पहले साबित करना पड़ेगा तुम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, दूसरा नॉन मुस्लिम तुम्हें डोनेट नहीं कर सकते, तुम हथिया भी नहीं सकते जस्ट बिकॉज तुमने प्रेयर करने का मौका दिया, तो रूल्स के अंदर ही है। तो फिर वही हो गया कि भैया मैं फॉलो कर रहा हूँ बट मेरे को पहले वो साबित करना है, प्रॉपर्टी मेरी है बट मैं 5 साल का साबित नहीं कर पाऊंगा, कैंसिल। तू दूसरे धर्म का, तेरे ने बड़ी मान्यता तुमने रखी, ट्रेडिशन फॉलो किया, मान्यता फॉलो करी, कोई बाबा फॉलो किया, तुझे अच्छा लगा, तेरा फायदा हुआ, तूने कोशिश करी देने की, बट तू किसी और रिलीजन का, तू कन्वर्ट नहीं हो सकता, तू प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। फ्रीडम, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम प्रैक्टिस करने। वक्फ बोर्ड का पुराना जो रूल था, जहाँ पे तुम प्रैक्टिस करते हो या जहाँ पे तुम्हारा जहाँ पे भी तुम अपनी मतलब इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो करते हो, चाहे वो छोटी सी जगह हो जहाँ पे तुमने सालों से स्कूल चलाया हो या अनाथालय चलाया हो या तुम्हारा शमशान हो, तो वो सब ट्रेडिशनली वक्फ प्रॉपर्टी आता था, बट अब वो नहीं आ सकता, अब वो आ ही नहीं सकता। ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब फॉर एग्जांपल 1895 में एक ना जगह थी, तो वहाँ पे ऑर्फनेज होता था, तो वो जो जगह थी वो किसी मुस्लिम बंदे की थी जिसने ऑर्फनेज चला रखा था। तो वो जो अनाथ आश्रम चलाता था वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था वक्फ बोर्ड के। वो बंदा गया बट वो प्रॉपर्टी आ गई वक्फ बोर्ड के अंदर, तो अब वो क्या होगा, अब वो डिसाइड करेंगे कि वो उस प्रॉपर्टी पे कैसे चैरिटेबली कर सकते हैं या भले के लिए कर सकते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से। तो वो नहीं हो सकता। क्या मतलब उस प्रॉपर्टी पे आज अंटीला खड़ा है, क्या मतलब 2002 में उसे शेडी तरीके से बेच दिया गया था, क्या मतलब है इसका? ये रूल वही करने वाला है। उसने गैर कानूनी तरीके से किया, ये कानूनी तरीके से किया, ये साबित नहीं हुआ अभी तक, इतने सालों से केस चल रहा है, बट ये उसको बढ़ावा दे सकता है, ऐसा लोगों का डर है, मैं ये बता रहा हूँ। तो जो रिमूवल है यूजर्स का कि प्रॉपर्टी अगर तुम सालों से यूज कर रहे हो तो तुम्हारे अंडर आ जाएगी, वो नहीं आ सकती अब वो चेंज कर दिया उन्होंने, वो साबित करना पड़ेगा पेपर पे, रजिस्ट्रेशन सब वो हो जाएगा। और यही डर से इनको आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात है, करोड़ों की बात है, प्रॉपर्टी के दाम तो मैं मालूम है महाराष्ट्र में आज ही रेट बढ़े हैं, टैक्सेस बढ़ा है भाई, मालूम है मेरे को। तो लोगों का डर ये भी है कि अब गवर्नमेंट इसमें आएगी, जो आ चुकी है क्योंकि बिल तो बन चुका है, तो अब वो अपनी चलाएगी, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जो साबित नहीं होंगी तो वो किसके पास जाएंगी। और उसके बाद गवर्नमेंट ऐसा रख के उसमें क्या तेल थोड़ी डालेगी या पानी डाल के पेड़ पौधे थोड़ी उगाएगी, क्योंकि वो तो काटने में मजा आता है इनको। तो वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी, रिपर्पस करेगी तो किसके पास जाएगा नहीं मालूम। अरे अब बोलना है बिजनेसमैन के पास जाएगा, नाम लेके नहीं बोलते, सही से बोलना होता है। ब्रो देख रहा हूँ दिल से नवाज आ रहा है फिर भी बजा नहीं रहा मैं। और इसी कारण से सबसे बड़ा जो सवाल उठता है उनका भरोसा, क्योंकि तुमने भरोसा जीतने के लिए तो अब तक कुछ नहीं किया, तुमने भरोसा तोड़ने के लिए हजारों चीजें कर दी हैं,
जहां पे उनको ये डर आ गया कि तुम हमें ही टारगेट कर रहे हो, तुम जो करते हो वो इंटेंशन हमेशा उनके अगेंस्ट ही जाती है, तुम उनको लिजिट कॉर्नर कर रहे हो, तो उससे वो ट्रस्ट ही नहीं बन पा रहा। और तुम्हारी इंटेंशन जो लगी हुई है पास्ट में, वो देख के भी उनको ये तो नहीं हो सकता कि तू एक दिन में बदल गया है। तो वो खेला हो रहा है यहाँ पे, और खेला तो हो चुका है और होगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि वो अयोध्या वाली जो बात बताई वो फैक्ट है। उत्तराखंड में भी रामदेव के पास है, बट वो चीज़ मैं बोल नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, एक्यूजेशन है। अब मैं ये थोड़ी है किरण रिजिजू की तरह कि पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी अनाप शनाप बक दूं फैक्ट के नाम पे और फिर चुप होकर बैठ जाऊं। अरे अपने ही नेता को कॉन्ट्रोडिक्ट कैसे कर सकता है? एक तरफ अमित शाह बोलता है कि कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ बोलता है हाँ 4 नॉन मुस्लिम हम डालेंगे। तुम खुद क्लियर नहीं हो। तो इन सिंपल वर्ड्स गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा। वकफ के कोई सही नहीं है, जैसे वीडियो पावर होती है ना, हटा दिया। मेजर पावर और प्रेशराइज वो कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के हिसाब से, उन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लिजिट कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेइंग ज़्यादा दे रहे हैं। अब ये चीज़ तुम दूसरे में करते नहीं किया, तुम्हें दूसरे में तो घुसने भी नहीं देना, और वहीं पे लोगों के अंदर से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके अंदर जा रहा है कि भैया मुझे परवाह ही नहीं है। अरे सुन तो लो पहले, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि ये जो बेसिक ना 2 ही वर्ड्स हैं इसमें पूरा चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों लोग खिलाफ है और क्यों लोग इसके सपोर्ट में है। एक इंटेंशन और एक ट्रस्ट। जो इंटेंशन है वो खराब है, और जो उस इंटेंशन को सपोर्ट करता है वो बिल सपोर्ट कर रहा है, और जो ट्रस्ट पे आता है बात, उनको इंटेंशन पता है तो भरोसा ही नहीं हो रहा। तो ये है, ऑन पेपर तुम देखोगे बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तुम्हें लगेगा इससे फेयर चीज़ हो ही नहीं सकती मोरल ग्राउंड्स पे, बट फिर वहीं पे इंटेंशन और फिर वहीं से ट्रस्ट, यहीं पे खेला हो रहा है। बाकी जिसको पता है कुछ ज़्यादा मेरे से ज़्यादा, या मैंने कुछ गलत बताया हो तो डू लेट मी नो, इसलिए मैंने ओपनिंग में बोला था, मैं मजाक में बता रहा हूँ, कुछ अलग भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, अपने को क्या मालूम। हाँ अंडीला वाला केस वो क्या मैं थोड़ी बोला, मैं तो ये पेपर देख लेना। चलो